हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है द रियल पर्पस ऑफ द मेडिकल कॉलेज। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 साइंस के पार्ट से। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के जो हॉस्पिटल हैं, उन्हें मेडिकल कॉलेज को कन्वर्ट करना चाहती है, तो क्या वो अपना रियल पर्पस फुलफिल कर पा रही है, उसके अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज का एडिटोरियल के एनालिसिस पर। रिसेंट में ही एक पेशेंट ऑलमोस्ट ईयर वो सफ़र करती रही और एक उनके पेट में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रह गया था और ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और ये बात है लीडिंग मेडिकल कॉलेज की, केरला की। अगर इंडिया की बात करें तो केरला काफ़ी एडवांस है हेल्थ केयर सिस्टम में, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम भी काफ़ी बेहतर है। और दूसरी प्रॉब्लम अगर देखें तो वैकेंसीज जो हैं बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी एंड मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्सेज की काफ़ी बढ़ती जा रही हैं अक्रॉस इंडिया। ये टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पोटेंशियल रोल प्ले करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में इंडिया के। गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रपोजल ऐसा था 2019 में, यूनियन गवर्नमेंट चाहती थी जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उन्हें मेडिकल कॉलेजेस में कन्वर्ट कर दिया जाए और ये पॉलिसी सैंक्शन हो गई। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी थी कि एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन सारे ही स्टेट में हो। इस तरह से हाईलाइट हुआ कि ज़रूरत जो है एग्जामिन करने की कि मेडिकल कॉलेज के जो कंट्रीब्यूशन है पेशेंट केयर के फ्रॉम पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, तो वो फुलफिल हो पा रहे हैं या नहीं। मेडिकल कॉलेज एक इंस्टीट्यूशन है जिसका दो पर्पस होता है। फर्स्ट है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हों उनका जो एजुकेशनल रोल अगर देखें तो प्राइमरली वो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर मेडिकल की सारी पढ़ाई और ट्रेनिंग लेते हैं मेडिकल प्रोफेशनल्स और वहाँ पर उन्हें टीचिंग दी जाती है। और दूसरा जरिया होता है इन्हें सिखाने का अप्रेंटिसशिप, जो इंटर्नशिप भी जिसे कहते हैं। और दूसरा पर्पस होता है इनका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की तरह ट्रीट होता है जहाँ पर जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं और ये लोग इंश्योर करते हैं बेड साइड केयर। मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक वो अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी होता है उनके लिए अप्रेंटिसशिप करना, और ये क्रूशियल कंपोनेंट होता है मेडिकल ट्रेनिंग का। सेकेंडरी पर्पस जो है वो होता है मेडिकल कॉलेजेस का मेडिकल केयर। पॉपुलेशन नॉर्म की बात करें तो इसको कभी भी कंसर्न में नहीं लिया जाता है जब मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश किया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है पेशेंट जो सीरियस इलनेस के साथ आए उनको सर्विसेज मिल सके मेडिकल कॉलेजेस में किसी भी वक्त पर, और उन्हें अगर लोअर लेवल फैसिलिटीज से उन्हें रेफर कर दिया गया हो। तो इन चीज़ों के बावजूद एक मिथ है कि मेडिकल कॉलेज अगर सैंक्शन हो जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट में तो वो ख्याल रखेगा लोगों की हेल्थ केयर का और लोगों को फैसिलिटीज मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ और पोटेंशियल रियल एस्टेट की अगर बात करें और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो काफ़ी फ्लरिश होते हैं मेडिकल कॉलेज के अराउंड। और एक वो फॉल्स वर्ड के साथ आते हैं, वो कहते हैं कि अगर मेडिकल कॉलेज के आसपास अगर लोग रहते हैं तो उन्हें एक सिक्योरिटी मिलेगी और उनके चिल्ड्रंस को एक फॉल्स होप देते हैं कि उन चिल्ड्रंस के चांसेस हाई हो जाएंगे, उनको मेडिकल सीट मिल जाएगी। तो इस तरीके के फॉल्स एश्योरेंस देते हैं। पॉपुलर सपोर्ट और गुडविल के बाद भी मेडिकल कॉलेज सप्लीमेंट करता है और भी मिथ के साथ, जहां पर लोगों को लगता है कि जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स आएंगे तो इनएडुकेट एक्सेस टू हेल्थ केयर है, ये जो इंडिया का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोज एग्जामिनेशन इसका करें तो एविडेंस और एक्सपीरियंस जो अराउंड इंडिया, अक्रॉस इंडिया मेडिकल कॉलेजेस या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है लोगों के हेल्थ केयर में एट प्रेजेंट वो अलग ही पिक्चर दिखाता है। वो क्या दिखाता है कि सेकेंड केयर फैसिलिटीज प्रायोरिटाइज करना चाहिए बजाय लार्ज स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेज के, जहाँ पर एश्योरेंस हो, जहाँ पर प्रायोरिटी हो क्यूरेटिव केयर की, जहाँ पर लोगों को ज़रूरत हो केयर की तो उन्हें केयर मिल सके प्रायोरिटी पर। तो गवर्नमेंट का फोकस अगर मेडिकल कॉलेज के बजाय लोगों की क्यूरेटिव केयर अगर प्रायोरिटी गवर्नमेंट कर ले तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। दो तरीके के एविडेंस सामने हैं जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है, इस सेंस को सपोर्ट कर सकते हैं आप। फर्स्ट है, एक वेल नोन फैक्ट है कि अगर किसी को ज़रूरत है एडवांस टर्शरी केयर की तो वो अगर इंडिया की पूरी पॉपुलेशन की बात करें तो 1% पॉपुलेशन ऐसी है जिसे एनुअली टर्शरी केयर की नीड होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन की बात करें, अगर वो 3 मिलियन है तो वहाँ पर बेड रिक्वायरमेंट अराउंड 575 to 700 स्पेशलाइज्ड बेड चाहिए मीडियम साइज डिस्ट्रिक्ट के लिए।
और अगर कंसीडर करें तो 100% टू 85% बेड ऑक्यूपेंसी की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेक्टेड किया जाता है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि उन्हें जो स्पेशलाइज्ड टर्शरी केयर नीड है उनकी जो है वो फुलफिल हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्सपेक्ट तो किया जाता है कि अपने ये फंक्शन पूरे कर देंगे, लेकिन ये फॉलो करते हैं रेफरल सिस्टम। लोअर लेवल फैसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, वो बहुत सारे चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होते हैं, उनके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते हैं और उनके पास कोई रेफरल सिस्टम नहीं होता है। और दूसरा इशू ये होता है कि उनके कुछ नॉन फंक्शनल सेकेंडरी लेवल केयर फैसिलिटीज होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी बात है कि ओवरलोड है पेशेंट का, जिन्हें ज़रूरत है प्राइमरी केयर की, और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें एडवांस केयर की भी ज़रूरत पड़ती है और उन्हें ट्रीटमेंट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है हायर फैसिलिटीज़ का, लाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस। अगर बात करें सेकेंडरी फैसिलिटीज़ की, जहाँ बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड होगा, अगर वो फंक्शनल है तो वहाँ पर रेफरल सिस्टम है, कुछ तरीके के वहाँ पे काम हो जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर बात करें तो वो काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं। पेशेंट केयर स्पेशलिटीज़ लाइक कार्डियक केयर, सर्जरी, रेगुलर डायलिसिस सर्विस, कैंसर ट्रीटमेंट, और इनके नेटवर्क होते हैं रीजनल कैंसर सेंटर से। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अगर एफिशिएंट केयर या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे वर्क करने की ज़रूरत है। और ये अगर ट्रॉमा केयर की बात करें आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही लोग लेके भागते हैं, लेकिन वहाँ की कैपेसिटी क्या है, लिमिटेड है। तो अगर इस तरीके के अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीट्स बढ़ा दें, फैसिलिटीज़ बढ़ा दें, तो वो बेटर इंडियन पॉपुलेशन की जो नीड है हेल्थ केयर सिस्टम की वो रिजॉल्व हो जाए। कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे हिस्ट्री है कि वो रेजिस्ट करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कन्वर्ट नहीं करते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, और वो बहुत अच्छे से अपने पेशेंट केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को। इसके कॉन्ट्ररी अगर देखें, कुछ वेल फंक्शनिंग मेडिकल कॉलेज हैं कंट्रीज़ में जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत सारे अगर पेशेंट्स आते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी केयर के लिए, तो उनको वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, और इस तरीके के पेशेंट लोअर लेवल फैसिलिटीज़ के बाद यहाँ पर आते हैं मेडिकल कॉलेज में अपने ट्रीटमेंट के लिए। अगर बात करें मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, तो मोस्टली मेडिकल कॉलेज अगर कंट्रीज़ में हैं तो मोर देन 80% ऐसे केसेस हैं जो जहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाता है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वो वाकई में वारंट ट्रीटमेंट नहीं देते हैं टर्शरी स्पेशलिटी केयर का, और ये इस बात को वो मानते भी हैं। अगर बात करें इफेक्टिव ट्रीटमेंट की लोअर लेवल पर, तो वहाँ पर इंश्योर करना है बेसिक फैसिलिटीज़ एट दैट लेवल ओनली, ताकि पेशेंट को इधर उधर भागना ना पड़े। पेशेंट जिन्हें ज़रूरत है प्राइमरी और सेकेंडरी केयर की, उनकी भीड़ ज़्यादा है, वो और भागते हैं मेडिकल कॉलेजेस या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए। पेरेनियल फेलियर है इंडिया के हेल्थ सर्विसेज का कि वो इम्प्लीमेंट कर पाए रेफरल सिस्टम इन टर्शरी केयर फैसिलिटीज़, और ये सिर्फ ऐसा एक्सप्रेशन है जहाँ पर लार्जेस्ट सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है और फेलियर है सेकेंडरी लेवल केयर को स्ट्रेंथन करना। अगर इसे स्ट्रेंथन कर दिया जाए सेकेंडरी लेवल केयर को, तो इस तरीके की पब्लिक सेक्टर क्यूरेटिव केयर हो पाएगी लोगों की, और इस तरीके से लोगों का ट्रस्ट, पेशेंट का ट्रस्ट बिल्डअप हो पाएगा लार्जर सेगमेंट पर। अगर टोटल क्यूरेटिव केयर की बात करें तो कुछ शेयर तो इधर चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल या मेडिकल कॉलेजेस पर। तो यहाँ पर प्राइवेट जो कमर्शियल प्लेयर हैं जो बिजनेस की सर्च में, तो उनके बिजनेसेस इतने नहीं हो पाएंगे, वो इतना एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। मोस्टली सेकेंडरी केयर नीड जो है उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाता है किसी भी तरीके की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से। अगर साउथ की बात करें, केरला और तमिलनाडु, अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका है गवर्नमेंट का वहाँ के एड्रेस करने में, क्यूरेटिव केयर जो लोगों की है, और वहाँ पे बहुत बेहतर फंक्शनिंग है सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की। तो इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ पर अगर लोग जो जाते हैं उन्हें तो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल को अगर ऑल इंडिया पे इम्प्लीमेंट करें तो इंडिया के ये पेशेंट्स जो हैं उनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। हमेशा इस बात
बात को सपोर्ट किया जाता है, इस्टेब्लिशमेंट एंड क्रिएशन ऑफ मेडिकल कॉलेज, और एक ऐसी इमेज बनाई जाती है अगर एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, डेवलपमेंट होता है तो काफी अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, उस जगह का लोगों का बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ मेडिकल कॉलेज किसी डिस्ट्रिक्ट में लाकर, यूजुअली गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होती है, तो लोगों की जो प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम है, तो क्या वो रिजॉल्व हो जाती है? मेडिकल कॉलेज ओपन हो गया, रियल प्रॉब्लम क्या है वो साइडरी हो गई। रियल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो प्राइमरी लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। और इनएडुकेट अगर सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर सिस्टम है तो ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी लोगों को। तो हमारे सामने चैलेंज है कि इस्टेब्लिश करना न्यू मेडिकल कॉलेज उस एरिया पे जहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी है, वो एक तरीके के अलग सेटबैक वो लोग अलग तरीके के सीरियस सेटबैक्स उनके पास हैं, उनके पास एक्सपीरियंस जो उनके हैं वो अच्छे नहीं है। तो गवर्नमेंट वहाँ पे चाह रही कि कुछ नए एम्स प्रोजेक्ट वहाँ पर इस तरह की जगहों पे एम्स इस्टेब्लिश करे गवर्नमेंट। इसके साथ साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हैं उन्हें कन्वर्ट करे मेडिकल कॉलेज में। लेकिन प्रायोरिटी क्या है? शिफ्ट करना ट्रीटमेंट सेंटर को एजुकेशन या रिसर्च सेंटर में, जहाँ पर पेशेंट की प्रायोरिटी क्या हो जाती है? सेकेंडरी हो जाती है। दोनों ही केस में अगर इन केस में देखें, चैलेंजेस क्या है हमारे? इंश्योर करना रेफरल का जो गेट कीपिंग है, और ये कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक सेकेंडरी फैसिलिटीज अच्छी तरह से, पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाती है। इस मिथ को कि मेडिकल कॉलेज खुलने पे सारे प्रॉब्लम सही हो जाएंगे, ये एक आइडियल साइट है। और इस मिथ को ज़रूरी है कि मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो हेल्थ केयर सोल्यूशन मिल जाएगा, सारे मासेज जो हैं जिनकी जो दिक्कतें हैं दूर हो जाएगी। तो इस मिथ को ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके बजाय गवर्नमेंट स्ट्रेंथन करे सेकेंडरी लेवल क्यूरेटिव केयर, और ये बेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट की हो सकती है। अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो ज़रूरत होगी एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर की, जो रेगुलेट करे कमर्शियल प्राइवेट सेक्टर को। वो तभी सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो सेकेंडरी केयर नीड है वो ख़राब है। और अगर ये बेहतर हो जाती है, लोगों की नीड फुलफिल हो जाती है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के ही द्वारा, तो लोग प्राइवेट सेक्टर में कम ही जाएंगे और लोग कम ही एक्सप्लॉइट होंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।